अच्छा, इसमें मैंने आप लोगों को बाकी सारे को बता दिया था। ये अब यहाँ से स्कैटर डायग्राम से स्टार्ट करना है। अच्छा, स्कैटर डायग्राम क्या होती है आपकी? ये आपका ना शॉर्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट आ सकता है कि आप लोगों से पूछा जाए स्कैटर डायग्राम के बारे में और आपको ये भी कहा जाए कि उसको आपने स्केच करना है। ठीक है, स्केच करने का मतलब फिर ये होगा कि आप लोगों को अगर डाटा नहीं गिवन, फिर आप लोग ये ना सोचने लग जाना कि डाटा गिवन नहीं है तो फिर हम इसको किस तरह से स्केच करें। तो ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा कॉमन बन सकता है इस तरह से कि आपको कहा जाए कि आपने स्कैटर प्लॉट डिफाइन करना है। स्कैटर प्लॉट क्या होता है, ये खाली आपको ये भी आ सकता है कि स्कैटर प्लॉट आपने स्केच करना है। तो आप लोग क्या करोगे, जस्ट जो है ना एक कर्व सी, कोई डाटा नहीं है, कोई आप लोगों को वो करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप लोग इस तरह से बनाओगे और उसको आप लोगों ने इस तरह से वो कर देना है, स्केच कर देना है किस तरीके से होता है। या इस दूसरी फॉर्म में भी हो सकता है, इस तरह से भी होता है। अब कल मैंने आप लोगों को लीनियर रिलेशनशिप का बताया था, तो वो बेसिकली ये था कि हमने, अब ये तो पता चल गया ना कि आपको रिग्रेशन में क्या करते हैं, डिटरमिन हम रिलेशनशिप डिटरमिन करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान। तो आप यहाँ पे अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम रिग्रेशन में काम करने लगते हैं तो स्टार्ट में डाटा हमारे पास गिवन होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, एक्स की वैल्यूज होती हैं, इसी तरह से वाई की वैल्यूज होती हैं। तो हम सबसे पहले उनके दरमियान रिलेशनशिप डिटरमिन करते हैं कि रिलेशनशिप है किस तरह का, वो लीनियर रिलेशनशिप है, कर्वी लीनियर है, या किस तरह का रिलेशनशिप है। अच्छा, आप लोग देखो जरा, जिस तरह से कल आप लोगों को एग्जांपल दी थी तो उसमें क्या था कि आपने इस तरह से आपका ये होता है, एक्स एक्सिस पे हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कर लेते हैं और वाई एक्सिस पे उसको इस तरह से होता है वाई कोई। तो अब आप लोग के दरमियान अगर हम इनको प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को, अगर आप लोग पेज नंबर 184 पे देखो, ठीक है, 184 पे इस तरह से लाइन ड्रॉ हुई है, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द क्या है, ऐसे डॉट्स हैं। अब ये डॉट्स क्या शो कर रहे हैं, ये डॉट्स आपकी ऑब्जर्व वैल्यूज हैं, जो हमारे डाटा में वैल्यूज थी वो हैं, यानी कि ऑब्जर्व वैल्यूज आप लोग इस तरह से भी वो कर सकते हो कि हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ उसकी डिपेंडेंट वैल्यू। तो इस तरीके से ये सारी ऑब्जर्वेशन हमने प्लॉट की है, ये वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स एक्सिस पे। तो अगर हमारा प्लॉट इस तरीके से बनता है, ये डाटा वैल्यूज है हमारी इस तरह से प्लॉट होती है, लेकिन अगर हम इनको देख लें, यानी कि एक्चुअल वैल्यूज क्या थी, यानी अगर हम ये देखें तो हमारे पास सिंपली ऐसे करके था डाटा, हमने इसको प्लॉट किया तो हमारे पास सारी वैल्यूज इस तरह से आ रही है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ओवरऑल ना, यानी कि प्लॉट असल में इस तरह से होती है, लेकिन हम उस पर अगर लाइन फिट करते हैं कि इस पे लाइन भी लगा के देख लें, स्ट्रेट लाइन फिट करके देखें कि उस लाइन की जो शेप है वो किस तरह से आएगी डाटा। तो आप देखो कि ये सारी इस तरफ जा रही है ना, तो हम देखेंगे कि ये इस तरफ मूव कर रही है, यानी कि ये यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट लीनियर रिलेशनशिप है, लीनियर तो है ना, ठीक है। यहाँ पे कौन सा वाला रिलेशनशिप है, डायरेक्ट लीनियर रिलेशनशिप, इसको कहते हैं इस फॉर्म को, कि हमारे पास क्या है कि एक वैल्यू के इंक्रीज करने से इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इंक्रीज करने से डिपेंडेंट वेरिएबल भी हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरह की कर्व को हम डायरेक्ट लीनियर कहेंगे। तो ये उसमें जा रही होती है, लाइन में जा रही है, की तरफ मूव कर रही होती है, ठीक है ना। इस वजह से इसको डायरेक्ट करते हैं कि ये उसकी तरफ ऊपर की तरफ मूव कर रही है। लेकिन इसी के अगर आप उलट ले लो, इसी तरह से आपकी ये वैल्यूज हैं सारी, और आपकी जो लाइन है, यानी कि प्लॉट करने में ऐसे, तो इस तरह से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। या फिर यहाँ पे इन्होंने दूसरी फॉर्म में इसको आप लोगों को चेंज करने के लिए इस तरह से बताया है कि अगर इस तरह से काम होगा, ठीक है, कि नीचे की तरफ आपकी लाइन आ रही है, तो वो कौन सा, फिर वो डायरेक्ट नहीं होगा, वो होगा इनवर्स, इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। कि आपके पास एक उस चीज के बनने, यानी रिलेशनशिप तो इनके दरमियान है, लीनियर है, लेकिन क्या है कि एक चीज के इंक्रीज होने से दूसरी चीज डिक्रीज कर रही है, इस तरह का रिलेशनशिप है। तो ये आप लोगों के पास है, आप लोग क्या है पॉइंट्स अपने प्लॉट करते हो और उस पर लाइन भी देख लेते हैं हम कि इसमें किस तरह से हमारे पास जो है वो कौन सा रिलेशनशिप है, यहाँ से आप लोगों को इजीली डिटरमिन हो जाता है। इसी तरह से आप लोग देखो एग्जाम्पल, इसमें वही वाली आप लोग ले सकते हो, आइसक्रीम वाली जैसे कल बताई थी कि इनवर्स की इस तरह से होती है और डायरेक्ट की इस तरह से। अब आप लोग देखो यहाँ पे डायरेक्ट कर्वी लीनियर रिलेशनशिप ही है
कि आपके पास एक कर्व बन रही है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके पास प्लॉटिंग होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, यानी कि इंक्रीज की उसमें जा रहा है। वैसे तो कर्व बन रही है, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, लेकिन इंक्रीज हो रहा है फिर भी। तो इस तरह के आपको हम उसको कहेंगे कि डायरेक्ट कर्वीलिनियर। और इसी तरह से अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे, इनवर्स कर्वीलिनियर। इसके अलावा अब आप लोग देखो, यानी कि लीनियर के अलावा दूसरा रिलेशनशिप कौन सा होता है, कर्वीलिनियर, जिसमें कर्व बनती है। लीनियर बिल्कुल रिलेशनशिप नहीं होता। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पे देखो। अच्छा, ये कर्वीलिनियर की ना एग्जांपल इस तरह से भी आप लोग ले सकते हो कि आइसक्रीम की सेल कोई ले लो आप लोग, उसी की एग्जांपल को अगर हम लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके पास कि एक दफा आपके पास इंक्रीज हुई है, ठीक है ना, और फिर उसके बाद क्या होता है, वापस आती है आपके पास मौसम के लिहाज से। फॉर एग्जांपल हम समर में से प्लॉट करना शुरू करते हैं डाटा को, तब हमारे पास क्या होती है, एक दफा इंक्रीज हो जाती है ना, और फिर क्या होती है आपके पास वापस डिक्रीज उसकी तरफ आती है। तो कर्वी लीनियर में वो वाली एग्जांपल भी इस तरह से हो सकती है कि वरना लीनियर तो है ना कि आपके पास जो चीज इंक्रीज हो रही है दूसरी भी उसके साथ इंक्रीज हो रही है, या एक चीज अगर डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज, इस तरह से यानी कि रिलेशनशिप है। लेकिन अगर इस तरह का है कि आपके पास एक दफा इंक्रीज में जाती है फिर वापस रिटर्न भी करती है, तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम कर्वी लीनियर कहते हैं। फिर वो लीनियर नहीं होता, कि हमारे पास उसमें कर्व बन जाती है, क्योंकि डाटा ने एक दफा तो पीक पे गया लेकिन उसने रिटर्न भी करना है। और अगर आप लोगों के पास इस तरह से बनती है, देखो यहाँ पे तो हम कह देते हैं कि कोई पेरेंट जो है ना हमारा रिलेशनशिप नहीं है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में जा रही है, यहाँ पे एक दूसरे के बस परपेंडिकुलर है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और आगे देखो लास्ट वाला क्या है, डायरेक्ट लीनियर रिलेशनशिप विद वाइडर स्कैटर देन इन ए। बस स्कैटर आपका वाइड है, यानी कि डाटा वैल्यूज जो है वो ज्यादातर फैली हुई है आपके उसमें जब हम प्लॉट करते हैं तो एक दूसरे से ज्यादा दूर दूर है, लेकिन डायरेक्शन उनकी क्या बन रही है, वही लीनियर वाली डायरेक्शन बन रही है, देखो इसी तरह से बन रही है। बस स्कैटर आपका ज्यादा स्प्रेड आउट है। तो यानी कि सबसे पहला जो काम हम करते हैं वो क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपनी पहला काम ही हमारा यहाँ पे होता है इसका प्लॉटिंग का, कि हम सबसे पहले जब रिग्रेशन में काम करने लगते हैं हमारे पास डाटा गिवन होता है। रियल लाइफ में भी यानी ऐसे करते हैं, हमारे पास डाटा गिवन होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और उसको हम क्या करते हैं, उसके दरमियान पहले चेक करते हैं कि इस पे हम रिग्रेशन लगा भी सकते हैं नहीं लगा सकते, है ना। अगर यानी अगर अगर तो लीनियर रिलेशनशिप है तो हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन लगाएंगे जो कि आप लोगों ने पढ़नी है, इसके अलावा आप लोग नहीं पढ़ोगे, कर्वी लीनियर के लिए दूसरी होती है। तो हम लोग सबसे पहले यही डिटरमिन करते हैं कि लीनियर रिलेशनशिप है और कौन से वाला लीनियर रिलेशनशिप है। अगर तो लीनियर है तो फिर तो हम इस पे सिंपल लीनियर रिग्रेशन आराम से लगा सकते हैं। अदरवाइज ऐसा तो नहीं है ना कि कर्वी लीनियर बन रहा हो, आपके पास कर्व बन रही है और आप इस पे लीनियर रिग्रेशन लगा दो, फिर वो रिजल्ट्स आपके वैलिड नहीं होंगे। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है, हाँ यहाँ पे उन्होंने सारे से कोई एक्सप्लेन किया है कर्व कोई। अच्छा, अच्छा ये आप लोगों का मॉडल दिया है उन्होंने, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अब पेज नंबर 185 पे, ये मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया था। उन्होंने y, वैसे y से शो करते हैं ज्यादातर, इस तरह से कर देते हैं। उन्होंने यहाँ पे म्यू ऑफ y ऑफ x दिया है, तो आप लोग इस तरह से भी कर सकते हो, वरना अगर बुक वाला करते हो तो उन्होंने इसका दिया है इस तरह से कि y का है तो y का ही, यहाँ पे हमारे पास जो y है वो इस पे डिपेंड और x आपके पास इंडिपेंडेंट, तो अल्फा प्लस बीटा और x। अब अल्फा और बीटा क्या होते हैं हम लोग बता देते हैं। अल्फा और बीटा आपके पास जो है ना, अल्फा को कहते हैं हम लोग, ये आप लोग लिख लो अगर आप लोगों को भूल गया है, अल्फा का नाम होता है इंटरसेप्ट और बीटा का नेम होता है स्लोप। अब आप लोग देखो हम इनकी वैल्यूज डिटरमिन करते हैं। अल्फा कह लो कि एक तरह से आपके पास वो पॉइंट होता है जिसपे आपकी जो है ना कर्व अगर आगे जाती है तो वो कट होगी। एक मिनट बता देती हूँ, इनके नेम्स आप लोगों को पता होने चाहिए। अक्सर वो अल्फा बीटा नेम भी यूज करते, तो आप लोगों को इनका पता होना चाहिए कि अल्फा आपके पास स्लोप होती है और बीटा आपके पास, सॉरी अल्फा आपके पास इंटरसेप्ट है और बीटा आपके पास स्लोप है। अच्छा, अब अल्फा क्या होती है, वो पॉइंट जिसमें हमने अगर लाइन अपनी ड्रॉ की थी तो इस तरह से हम लोग करते हैं ना, तो वो पॉइंट अल्फा का ये वाला पॉइंट जिसपे वो वाई एक्सिस को कट करेगी लाइन, ठीक है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट कहते हैं। और इसका इतना ज्यादा रोल नहीं होता, इसकी जस्ट वैल्यू इंटरसेप्ट की वैल्यू में है, मैं बात बताऊंगी। और बीटा क्या होती है आपके पास, यानी कि अल्फा की जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ से कर देते हैं, और बीटा की आपके पास इस तरह से होती है
क्या आपके पास ये है ना मॉडल। तो हम बीटा की वैल्यू इस तरह से डिटरमिन करेंगे, यानी कि बीटा ही एक्चुअल हमारी जो होगी रिप्रेजेंटेशन, जो हमारा रिलेशनशिप बताएगी। इसको हम स्लोप के अलावा रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं, ठीक है, ये भी नाम आप लोग साथ साथ लिख लो, रिग्रेशन कोफिशिएंट। और इसका मतलब क्या होता है ये मैं अभी बता देती हूँ, ये देख लो आप लोग। ये अक्सर जो है ना स्लोप इसका वैसे नेम है उसके ग्राफ की वजह से, अदरवाइज ये होता है इसको अक्सर क्या कहते हैं, ज्यादातर रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं। तो फिर आप लोग कंफ्यूज ना होना कि अक्सर यहाँ पे अगर किसी ने शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग का आ जाता है, इसमें सेंडअप्स में आ जाता है, तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है वो स्लोप ही है और बीटा को कहते हैं। अच्छा, बीटा आपके पास क्या होता है, बीटा जब हम डिटरमिन करते हैं तो आपके पास सपोज हमने बीटा निकाला, हमारे पास आता है 4.12 और अल्फा हमारे पास कुछ भी आ जाता है, फिलहाल हम अल्फा को नहीं देखते। तो हम कहेंगे कि बीटा जो है हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर हम एक यूनिट इंक्रीज करेंगे, है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक यूनिट इंक्रीज करेंगे तो y में 4.12 इंक्रीज होगा, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास कितने गुना होगा, अगर हम एक गुना हमेशा यहाँ पे, इसका मतलब थोड़ी सी दोबारा सुन लो आप लोग, इसका मतलब क्या होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम कोई भी अगर है, फॉर एग्जांपल स्टडी आवर्स है तो हम एक आर बढ़ा देते हैं, इसका मतलब ये है। तो आपके पास क्या होगा कि और फिर मार्क्स आपके कितने गुना बढ़ेंगे, 4.12 टाइम्स बढ़ेंगे। इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे डिटरमिन करते हैं, इंटरप्रिटेशन इसकी इस तरह से करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक यूनिट इंक्रीज करने से जो बीटा की वैल्यू जो भी आएगी ना, उतने टाइम्स हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल में इंक्रीज होगा, ठीक है। ये रिलेशनशिप है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने तो देखो फिक्स्ड रहना है, अगर हमने चेंज करना है तो हम अपनी उससे कर रहे हैं ना, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, वो बीटा पे डिपेंड करेगा, यानी कि एक्स उस पे डिपेंड कर रहा है कि इतने टाइम उसने बढ़ना है, उसकी अपनी मर्जी नहीं है। जबकि हम इसमें क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि एक के लिहाज से क्या होता है हमारे पास, वो 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा। अगर यहाँ पे वैल्यू 3.78 आती है, फिर हम फिर भी यही बात करेंगे कि अगर हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक यूनिट का इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल में इंक्रीज या डिक्रीज, अगर माइनस आ जाता है तो डिक्रीज, तो इंक्रीज या डिक्रीज हमारे पास क्या होगा, वो उतने टाइम्स होगा जो बीटा की वैल्यू होगी। तो मेन आपके पास क्या होता है, बीटा ही हम ज्यादातर निकालते हैं। अल्फा की वैल्यू सिर्फ हम तब कहते हैं, यानी कि अल्फा आपके पास क्या होता है, इंटरसेप्ट जो है वो तब काम में आता है आपके, क्योंकि देखो ना वो सिर्फ वो पॉइंट है जिसपे आपका वो पॉइंट कट कर रहा होता है। डिटेल फिर मैं आप लोगों को कल के लेक्चर में बता दूंगी कि किस तरह से। अभी इसको जरा देखो कि आप लोगों के पास अल्फा क्या होता है, इसका अभी ओवरव्यू ले लो आप लोग। अल्फा आपके पास सिर्फ हम तब काम का होता है जब आप लोगों के पास ये क्या हो, इनमें से कोई जीरो हो, ठीक है ना। जब आपके पास एक्स जीरो हो, यानी कि मेनली जो हमारे पास होता है ना एक्स होता है, हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो, जीरो हो, तो फिर ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी और हम कहेंगे कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू है वो क्या है, अल्फा के, ठीक है ना। कोई बात है कि वो कट ऑफ पॉइंट है उसका, तो अगर वो सारी जीरो होगी, वहां पे कुछ है ही नहीं, तो फिर यही हमने इसी वैल्यू को डिटरमिन करना है ना प्लॉट पे, ठीक है। क्लियर हुआ कुछ हद तक? बाकी ऐसा ऐसा आप लोगों को हो जाएगा कि ये बेसिकली किस तरह से इसको इंटरप्रिटेशन करते हैं। वही बात है कि चेंज किस में आएगा, वाई में ही आएगा उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि वो उसका रिग्रेशन का कोफिशिएंट है ना, उसके साथ यूज होता है, एक्स के साथ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ यूज होता है। तो हम कहेंगे कि इसमें जो चेंज आएगा वो इसके यूनिट इंक्रीज में इसके अकॉर्डिंग है, ये वो वैल्यू है जो डिटरमिन करती है कि हमने कितना इंक्रीज या डिक्रीज हमारे पास हो रहा है। अच्छा, आगे क्या है, ये जस्ट ओवरव्यू है, अभी क्वेश्चंस भी करने हैं, सारा कुछ करना है। मैं आप लोगों को बस एक दफा थोड़ा सा सारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। हाँ, मॉडल दिया हुआ है, इसके अलावा यहाँ पे 187 में मजीद आपको ना यहाँ से डिटेल से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, इनके नेम्स मतलब कि यहाँ उन्होंने दिए हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे इन्होंने ऐड की हुई है मॉडल में, एरर टर्म। आई वही बात है कि यहाँ पे अगर डिफरेंट वैल्यूज यूज कर रहे हैं तो उसके लिए मॉडल आपका वही है। यहाँ पे उन्होंने एरर टर्म यूज कर दी है, ई ऑफ आई या खाली आई अगर आप लोग कर लो,
एरर टर्म क्या होती है, मैंने इसके बारे में क्या एक्सप्लेन किया था कि आपके पास ट्रू वैल्यू से, यानी कि एरर स्टैट्स में एरर मिस्टेक हर दफा मिस्टेक नहीं होती है, ये भी काफी सारे आप लोगों ने बाइस का नाम भी पढ़ा होगा, और इस तरह से एरर्स, दूसरे वाले एरर्स भी आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में रीड किए होंगे। वहां पे क्या होता है आपके पास कि एरर स्टैट्स में जो ये मॉडल में एरर होता है ना, वो क्या होता है, वो ये नहीं होता कि हमारे पास कोई मिस्टेक है, वो ये होती है कि हमारी ट्रू वैल्यू से हमारी और ऑब्जर्व वैल्यू है वो कितनी डेविएट कर रही है, कितनी दूर है, उस वैल्यू, उस मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। इसको मेजरमेंट एरर भी कह सकते हैं कि हमने मेजर करते वक्त अपनी जो वैल्यूज हैं, हम वो करते वक्त हमारे पास जो डेविएशन आती है उसको हम एरर कहते हैं। तो हमारे पास बेसिकली मॉडल अल्फा प्लस बीटा एक्स तक होता है, लेकिन हम लोग क्या है कि अक्सर यहाँ पे एरर टर्म भी ऐड कर देते हैं कि ये हमारे पास पूरा मॉडल जो है वो इस तरह का होगा। यहाँ पे देखो उन्होंने उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, एक्स आई क्या है, प्री डिटरमिन्ड वैल्यू ऑफ अ नॉन रैंडम वेरिएबल। वही बात है, नॉन रैंडम क्यों है, क्योंकि फिक्स्ड है, और प्री डिटरमिन्ड जिस तरह कल मैंने बताया था कि इसकी वैल्यू हम पहले से खुद डिटरमिन करते हैं कि हमने कितना इसमें इंक्रीज या डिक्रीज करना है, या इसकी वैल्यू क्या होगी, और जो हमारे पास डाटा वैल्यूज हैं उसमें एक्स क्या होगा, क्योंकि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है, किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा y आपके पास एसोसिएटेड विद x रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल, यानी कि आप y क्या होता है आपके पास रैंडम वेरिएबल, और x आपके पास क्या है, फिक्स्ड है। आप लोगों ने रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, 7th चैप्टर है शायद, उसमें रैंडम वेरिएबल क्या होता है, जिस ऐसा वेरिएबल जिसका आउटकम हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से डिटरमिन करते हैं। तो देखो ना, x तो आपके पास फिक्स्ड है, जिस तरह वो सनशाइन और ट्यूलिप वाली भी एग्जांपल ले लो, तो हमारे पास x क्या था, फिक्स्ड है, सनशाइन तो फिक्स होगी ना, उसकी अमाउंट, उसकी जिस अमाउंट से वो अर्थ पे पहुंचती है, वो सारी उसने साइंटिस्ट ने मेजर की हुई है, वो आपके पास हमेशा कांस्टेंट ही होगी। तो आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे जो ये होता है, ये आपने एक्सपेरिमेंट से वो हमने डिटरमिन करते हैं, हम खुद से पहले नहीं वो कर सकते। इसके अलावा आप लोग एक और एग्जांपल भी रैंडम वेरिएबल और फिक्स्ड उसकी देख लो, कि हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट और फिक्स्ड को क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारे पास कि हम लोग ये, अगर आप लोगों का प्रोबेबिलिटी में भी है कि कॉइन टॉस करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, हमें पहले से नहीं पता होता कि हमारे पास हेड आएगा या टेल आएगा, तो ऐसा जिसका हमें पहले से ना पता हो उसको भी रैंडम एक्सपेरिमेंट, और उसके आउटकम को क्या कहते हैं, रैंडम वेरिएबल। ठीक है, जो बिल्कुल रैंडम एक्सपेरिमेंट हो, जिसके पहले से हमें ना पता हो, और पहले से पता होने वाले कौन से होते हैं, वो फिक्स्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कि जिसमें फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि पानी जो है वो फ्रीज हो जाता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री पे, ये फिक्स्ड एक्सपेरिमेंट है कि जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा आपका पानी फ्रीज हो जाएगा। तो ये थोड़े से मैं वैसे आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों को ये वाले कॉन्सेप्ट्स भी पता होने चाहिए, रैंडम वेरिएबल क्या होता है। तो y आपके पास रैंडम वेरिएबल है क्योंकि इसका आउटकम हमने डिटरमिन करना है रैंडम एक्सपेरिमेंट से, और x आपके पास फिक्स्ड है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। मींस कि आपने खुद स्पेसिफाई करना है, उस तरह से आप चेंज नहीं कर सकते। अल्फा आपके पास वही पॉपुलेशन y इंटरसेप्ट ऑफ द रिग्रेशन लाइन, ये पॉपुलेशन के हिसाब से, इस वजह से उन्होंने पॉपुलेशन का नेम यूज किया है। होता क्या है, y इंटरसेप्ट या खाली इंटरसेप्ट भी आप कह लो, y एक्सिस पे होता है, इस वजह से इसे y इंटरसेप्ट कहते हैं। और बीटा क्या है, स्लोप, द पॉपुलेशन स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन, आल्सो नोन एज द पॉपुलेशन रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, यानी उन्होंने यहाँ पे पॉपुलेशन के नाम साथ ऐड कर दिया कि हम अगर पॉपुलेशन की बात करें तो इस वजह से नाम साथ में आपके पॉपुलेशन का आ गया। और एरर क्या है, वही चीज, डेविएशन इन दी पॉपुलेशन, कि आपकी ट्रू वैल्यू से कितनी वो आपके पास आ रही है। देखो म्यू उन्होंने क्या कह दिया, अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो आप, उन्होंने ना यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया है, ये दो मॉडल्स बनाए हुए हैं, जो बेसिकली उनका जो था ना, वो ये उनके लिए पॉपुलेशन का मॉडल है, और ये जो दूसरा मॉडल उन्होंने बनाया है ना, ये हमारा मॉडल है जो हमने खुद डिटरमिन किया, सैंपल का जो होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एरर, क्योंकि ऑब्वियसली एरर इसमें ही आएगा ना, ये तो ट्रू पॉपुलेशन का मॉडल है, तो इसमें एरर टर्म नहीं डाली हुई, यहाँ पर उन्होंने सैंपल का वो है, तो हमारे पास एरर टर्म आएगी, इस वजह से उन्होंने यहाँ पे वो लिखा है। और एरर को उन्होंने किस तरह से शो किया है, एरर की वैल्यू यहाँ पे है y ऑफ i, यानी कि ये जो हमारा मॉडल होगा इसको किसमें से माइनस करेंगे, यानी कि ट्रू वैल्यू से, ट्रू मीन से कितनी डेविएट करी है वैल्यू, वो हमारे पास एरर होगा। अच्छा नेक्स्ट इसके अलावा अच्छा आगे रेसिडुअल है,
चलो आज के लिए बस इतना काफ़ी है। आगे जो थोड़ा सा ना आप लोगों का ये थोड़ा टफ कॉन्सेप्ट है, ये फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। बस एक लेक्चर और लगेगा, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, ये आप लोग ना एक काम करना, यहाँ से ये जो है ना आपके पास पेज नंबर 185 पे मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दिया है मजीद, लेकिन कोई ना कोई बात इसमें होगी। आपने पेज नंबर 185 पे ये पूरा जो है आपका टॉपिक 14.5 द सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, और इसके नीचे उन्होंने जो दिया है 14.5.1 एन एग्जांपल ऑफ रिग्रेशन मॉडल, इस पूरे टॉपिक को आप लोगों ने एक दफा रीड करना है। ठीक है, एक्सप्लेन मैं कर दूंगी आपको, ठीक है मैम। लेकिन एक दफा आप लोगों ने ये, और एक दफा मैं इसी वजह से आप लोगों को बाद में रीडिंग देती हूँ कि एक दफा मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दे दिया, अब आप लोगों को ये समझना आसान हो जाएगा। और अगर ना समझ आए एक दफा कोशिश जरूर कर लेना, आप लोग पढ़ते कोई नहीं हो, है ना। ये सारा आप लोगों ने रीड आउट करके आना। प्रोबेबिलिटी की वो एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ये कॉन्सेप्ट अगर तो क्लियर है तो पढ़ना आसान हो जाएगा, अगर तो फर्स्ट ईयर के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है फिर थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन वो भी आप लोग बता देना कि ये चीज बताने वाली है, या वैसे आप लोगों को डिटेल से ही एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है ना, ये ओवरव्यू एक दफा मैंने आपको दे दिया, अब इसको रीड आउट कर लेना। तो एक लेक्चर और आप लोगों का लगेगा, ये थोड़ा सा आगे जो रेजिडुअल्स का कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला है, और फिर आपके पास एग्जांपल, पहली एग्जांपल आ जाती है रेजिडुअल्स का भी और लीस्ट स्क्वेयर एस्टिमेशन का भी, तो ये आप लोग का नेक्स्ट टाइम में करवाएंगे। मैम मैम ये सादिया ज़कास ने मीटिंग ज्वाइन की थी, बट उसका नेट प्रॉब्लम की वजह से उसकी मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई है, तो आप उसके टर्न पे लगाओ। सादिया ज़का 454 454 जी। अच्छा ठीक है, चलो मैं एक मिनट ले लूँ स्क्रीनशॉट। चलो ठीक है, और कोई आप लोगों ने पूछनी हो कोई बात? मैम अब हमारी क्लास फ्राइडे को होगी। हाँ जी, फ्राइडे और सैटरडे, एक तो एक दिन आप फ्राइडे लोग सुबह भी है ना? क्या क्या सुबह क्लास होगी? ये आप लोग की मर्जी है। आप लोग, मैं तो इस वजह से वो कर रही होती हूँ कि आप लोग ये ना कहो कि हमें छुट्टियां भी नहीं वो करने देनी है, ऐसा कुछ आप लोग की मर्जी है। मिस नेक्स्ट वीक से ठीक है। ठीक है, हाँ किसी को कह रही थी कि आप लोग ठीक है नेक्स्ट वीक से कर लेंगे, और ठीक है ना, फ्राइडे टाइम यही वाला रख लेंगे। फिर ये होगा कि 40 मिनट्स की ले लिया करेंगे, थोड़ी सी अगर ज़्यादा लेनी पड़ती है, क्योंकि एक दिन का होगा सिर्फ, और एक दिन आप लोग फिर टेस्ट दे दिया करना, थोड़े से अपनी टेस्ट की वो अभी फिलहाल हाइपोथेसिस का ही टेस्टिंग का ही होगा, डिसाइड कर लो कितनी एक्सरसाइजेस का दिन है, और आप लोगों ने यानी कि करके तो मुझे मेल कर देनी है कैम स्कैनर से, फिर मैं आप लोगों के मार्क्स आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊंगी। ओके मैम। हाँ व्हाट्सएप पे कर देना या मेल कर देना, तो मैं साथ साथ देख के ना, व्हाट्सएप कर देना टेस्ट अपने, क्योंकि वो मेल में पहले ही पेपर्स काफ़ी हैं मेरे पास, चेक होने वाले असाइनमेंट्स भी हैं, तो व्हाट्सएप पे कर देना, वहाँ पे चेकिंग ज़रा क्विकली हो जाया करेगी। तो आप लोग की अपनी तैयारी के लिए है, और चीटिंग वो फिर आप पे डिपेंड करता है, आपकी अपनी तैयारी हो रही है यहाँ पे, क्योंकि बोर्ड के मार्क्स तो है नहीं है, लेकिन आप लोग की प्रिपरेशन है, तो आप लोग चीटिंग जाहिर सी बात है ना करना, कि ताकि आपकी खुद की तैयारी हो। मुझे आप लोगों के उससे गर्ज नहीं है कि आप लोग कितना अच्छा कर रहे हो या कितने ज़हीन हो, ठीक है ना। हाँ जी, और कुछ?
बस कर दूं एंड? यस मिस। चलो ठीक है, अल्लाह ओके हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज।